जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरुपा ने मैंने कल गुरुपा का सत्संग शेयर करा था कि मुझे गुरुपा ज्वेलरी और लहंगा ब्लेस करेंगी। तो लहंगा तो मुझे नहीं ब्लेस करा क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पास न्यू लहंगा है, तो उन्हें मुझे दूसरा नहीं दिला, इसलिए उनने लेकिन मुझे ज्वेलरी न्यू दिलाई और पिछले साल से बहुत अच्छी दिलाई। और संगत जी, मैंने आज इतने दिनों में पहली बार आज सत्संग सुना है दो, और गुरुपा ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। मैं पता नहीं बीच में सत्संग सुनती थी, फिर मैंने बंद कर दिया। पता नहीं क्यों कभी कभार नेगेटिविटी हावी हो जाती है, उसके लिए माफ़ी गुरुपा, माफ़ कर देना आपकी बच्ची को। और गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना, आपने मेरे को इतनी प्यारी ज्वेलरी ब्लेस करी। और संगत जी, मैं जो ज्वेलरी लेके आई हूँ उसमें एक नेकलेस और उसकी इयररिंग में तो मोर पंख भी बने हुए हैं, वो बहुत सुंदर है। और इस बार की मुझे बहुत कलरफुल ज्वेलरी मिली। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, आज मैं मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए और मैं अपनी फ्रेंड के साथ सब्जी वाली शॉप पे गई थी जो हमारी कॉलोनी के बाहर है। तो आज मैंने भी ब्लैक एंड वाइट पहना था और इतने में ही वहीं पे सब्जी के पास मेरे पूरा टच करके एक ब्लैक एंड वाइट वाली बटरफ्लाई गई। इसके लिए भी शुक्राना गुरुवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मैं गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरुपा लाइफ में आए ज़िंदगी बहुत 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 बढ़िया चल रही है। और मतलब क्या ही बताऊँ मैं, उनकी इतनी सारी कृपा मेरे पे बरस रही है। संगत जी, मैंने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और जैसे लास्ट शुक्राना सत्संग में मैंने कहा था कि जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मैं मेरा बिजनेस में बहुत डाउनफॉल चल रहा है, बट गुरुपा ने 1 वीक में मेरा हाथ पकड़ के मेरे से काम करा के जो 19 डेज में नहीं कर पाई वो मैंने उन्होंने गुरुपा ने लिटरली मेरे से 1 वीक में कराया। और संगत जी, ऑलमोस्ट अभी मंथ एंड हो चुका है, मेरे पास अभी भी 2 दिन बाकी है, बट गुरु जी की इतनी असीम कृपा मेरे पे रही है कि उनकी कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। संगत जी, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, जो शुक्राना संगत शेयर करना चाहूँगी ना, ये मैं अपनी मॉम के बारे में शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, क्या हुआ ना, नवरात्रि के एक दिन पहले, मतलब सेकेंड डे जब नवरात्रि था उसके एक दिन पहले ना, मैंने गुरु जी का जैसे मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ ना, और खाना जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो भोग हम, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलके खा लेते हैं कुछ टाइम गुरु जी को रखने के बाद। तो उस दिन क्या हुआ ना संगत जी, हम लोगों को खाना खाने में बहुत लेट हुआ और 12 बज गए तब तक। और ना मैं वो लंगर प्रसाद लेना भूल गई और वो रह गया। अभी लंगर प्रसाद हम फेंक तो नहीं सकते संगत जी, तो मैंने क्या किया ना, वो प्रसाद वैसे ही रखा और सेकेंड डे से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली थी, मंडे की बात है ये। तो मैंने क्या सोचा कि अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और जब मंडे को, जब रात को, जब मैं उपवास छोड़ूंगी उस वक्त मैं खा लूँगी। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने वो जो लंगर प्रसाद है अपने फ्रिज में रख दिया। और लंगर जो संगत जी, ऑलमोस्ट 2 मंथ से मेरी मॉम मेरे घर पे नहीं थे। 2 मंथ्स के बाद मॉम घर पे आए और वो खाने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं आए। तो ऐसे ही इवनिंग में, तो दोपहर के टाइम पे उनको थोड़ा भूख लग रहा था, तो मैंने बोला चलो मम्मी थोड़ा सा दाल चावल बना लेते, आप खा लेना। तो मम्मी ने दाल चावल बना दिया था और उन्होंने जब फ्रिज खोला ना, तो फ्रिज में एक गुरु जी का एक दिन पहले का रखा हुआ प्रसाद था जो मेरे से रह गया था। तो मम्मी मुझे बोली अरे ये क्या है, मैंने बोला अरे मम्मा, गुरु पा के लिए मैंने प्रसाद रखा था, ये वही है। तो मम्मी बोली चलो मैं खा लेती हूँ, और फिर मम्मी को मैंने वो प्रसाद खाने को दे दिया, खाने के साथ ही। मम्मी ने गुरु जी का लंगर प्रसाद खा लिया संगत जी। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था। और फिर इवनिंग में मम्मी बोल रही थी बेटी 2-3 दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही थी, मतलब उनका राइट शोल्डर पे कुछ दर्द हो रहा था, और उनका काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा था और अभी भी कहीं ना कहीं वो होता है, बट उतना नहीं। तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ हो गई संगत जी। मतलब आप सोचो, मैं कभी मेरा लंगर प्रसाद में रखती नहीं हूँ और ये सब चीज़ें गुरु पाक करा लेते हैं आपसे। और मैंने वो लंगर प्रसाद फ्रिज में रखा और सेकेंड डे वही चीज़ आके मॉम ने खा ली। मतलब गुरु पाक को, मॉम को वो लंगर प्रसाद खिलाना था।
अभी देखो संगत जी, मैं बिलीव करती हूँ इसलिए मेरे हस्बैंड ने बिलीव करना स्टार्ट किया और वो भी अभी गुरु जी को बहुत मानते हैं। क्योंकि अभी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों भी गुरुपा को मानते हैं, तो मॉम थोड़ा कहीं न कहीं थोड़ा उनका उन पे ट्रस्ट है। तो मैं बोलती हूँ माँ गुरुपा जो चाहते ना वो करा के ले ही लेते। और संगत जी मेरी मॉम ने वो लंगर प्रसाद खा लिया। तो मम्मी तो ऑब्वियसली मम्मी को शायद माइंड से भी चला गया, पर संगत जी और उस सेकंड डे फिर मॉम जब मेरे यहाँ पे रहने आए ना, तो मॉम ने बोला कि थोड़े पैरों में भी दर्द हो रहा, तो मैंने क्या किया संगत जी, वही थोड़ा सा चंदन टीका और जल प्रसाद मम्मी के पैरों पे लगा दिया। और फिर मैं सोचने लगी, ओ माय गॉड, कल तो मॉम ने गुरुपा ने बराबर लंगर प्रसाद भी मम्मी को खिला दिया और आज चंदन टीका भी लगा रहे हैं। मतलब देखो संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते, उसके आगे का गुरुपा सोच लेते हैं। संगत जी शायद मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, पर ये शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉम के ना कुछ, क्योंकि वो मॉम को शुगर है, तो उनका कुछ ना कुछ होते रहता है उनको, कभी मतलब ये ना जैसे जॉइंट पेन, हैंड पेन। पर टचवुड संगत जी गुरुपा की कृपा इतनी है, अभी मेरी मॉम मतलब बहुत सही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये गुरु जी की ब्लेसिंग उन पे बरस रही है। और हाँ संगत जी, जिस दिन मेरे मॉम ने लंगर प्रसाद खाया ना, उसके सेम डे पे ने एक दिन पहले गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि तेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दिया, और उसके एक दिन पहले आया था कि तेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। संग गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना है इस चीज़ के लिए कि आप कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपने मम्मी को वो प्रसाद खिला ही दिया। और संगत जी ऐसे तो मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, पर मुझे जब मैं सोचती हूँ ना संगत जी पीछे मुड़ के, तो मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ मैं तो गुरु जी से अभी जुड़ी हूँ अप्रैल 25 से, बट गुरुपा ने मेरा हाथ तो कब से ही थामे रखा है। कोई कोई सिचुएशन मुझे सडनली याद आ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है अरे बाप रे, ये तो मतलब ये सब कनेक्शन लिंक और ये सब चीज़ें ना फिर मैं जोड़ती जाती हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी ये सत्संग मैं क्यों शेयर करा रही हूँ, क्योंकि मेरे को शायद मेरे माइंड में बार बार ये थॉट आ रहा है कि मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए कि गुरुपा कैसे भी आपके माइंड में वो थॉट डालते हैं और आप बोलते हो और वो चीज़ें आप करते भी हो। तो शुक्राना गुरुपा, आपने अपने मम्मी को हेल्थ प्लीज की, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। मुझे नहीं पता था संगत जी उस दिन मम्मी के ऊपर क्या डिफिकल्टी थी क्या नहीं, मुझे सच में नहीं पता था, बट जो भी कष्ट था गुरुपा ने वो काट दिया, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मुझसे भी कहते संगत जी कि बेटा तेरे पे भी बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने काट लिया, सत्संग सुन, शुक्राना कर, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ जो कष्ट था वो, तो उसके लिए भी गुरुपापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा मेरे साथ रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो कृपया मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना ना। मैं अभी गुरु जी का शुक्राना सत्संग अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ और अपने अगले दिन शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मैं गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे आज्ञा लेकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज दिन है शनिवार का और तारीख है 27, जिसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग है संगत जी। तो संगत जी बहुत देर हो गई है सत्संग शेयर करने में मुझे, लेकिन मैंने आज सोच रखा था मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी। अभी बस मैं काम कंप्लीट कर कर बैठी थी, फ़ोन देख रही थी, तो उसमें गुरुपा का मैसेज था संगत जी फेसबुक पर कि अगर तूने इस बार शुक्राना कर दिया तो तेरे पूरे परिवार को मैं संभाल लूँगा। तो संगत जी बस मैंने सोचा मैं अभी शुक्राना करती हूँ। और सुबह भी गुरुपा का एक मैसेज आया था संगत जी की, फूलों का इंतज़ाम कर ले पुत्र, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, शुक्राना करके मुझे घर बुला ले। तो संगत जी मुझे ये तो ध्यान था कि गुरुपा ने का मैसेज आया था कि मैं फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, पर लास्ट वाली लाइन मुझे याद नहीं थी। तो संगत जी मैं पता कल एक संगत का मैसेज मतलब सत्संग था, उसमें था गुरुपा का भी मैसेज था संगत जी कि शनिवार को मुझे एक चीज़ का भोग लगा, उसमें मैंने सुना तो कॉफ़ी और समोसे का था, तो मैंने कहा कॉफ़ी और समोसे का भोग लगाऊंगी। उसी समय गुरुपा का फूलों का भी श्रृंगार कर कर फिर गुरुपा के मतलब भोग लगाकर बैठ जाऊंगी। तो संगत जी आजकल फास्ट वगैरह है तो बहुत काम होता है, तो मैं बैठ तो ज़्यादा नहीं पाती, तो मैंने गुलाब फूल थोड़े से लगा दिए थे और कॉफ़ी और समोसे का भोग लगाकर गुरुपा का। और संगत जी शुक्राना मैंने वो लास्ट लाइन पढ़ी नहीं थी, ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने शुक्राना वो नहीं किया।
अभी फिर मैंने वो मैसेज खोला कि जो सुबह गुरुपा का मैसेज आया था वो मैं पढूँ, तो मैंने देखा कि गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज था कि साथ ही ये मैसेज भी था कि शुक्राना करके मुझे जल्दी बुला ले। तो गुरुपा, आपकी बेटी आपके सामने बैठकर आपको शुक्राना कर रही है। ये आपका घर है गुरुपा, आप आइए। आपकी बेटी आपका पलक बिछाकर आपका इंतजार करती है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मैं सबसे पहले आज सुबह का मैसेज सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शेयर करने में संगत जी, पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं आज का सत्संग शेयर करूंगी। सबसे पहले संगत जी, आज सुबह मैं बालकनी में कुछ काम से गई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस लिए गई थी संगत जी सुबह में। तो संगत जी, एक बड़ी सी ब्लैक कलर की तितली जैसे मेरा इंतजार ही कर रही थी संगत जी, मेरी तरफ आई। कहाँ से आई मुझे नहीं पता संगत जी, वो मेरे चारों तरफ घूमने लग गई संगत जी। मेरे सर के ऊपर से चारों तरफ घूमने लगी। फिर मेरे बालकनी में प्लांट्स लगे हुए, उस पे बैठने की कोशिश करने लगी, उस पे नहीं बैठी। फिर मेरी तरफ चारों तरफ घूमने लग गई। फिर वो उड़कर चली गई। फिर दोबारा मैं बालकनी में गई संगत जी, तो फिर वही ब्लैक कलर की बड़ी सी तितली आई। फिर वो संगत जी मेरे सामने मेरे पास घूमकर फिर चली गई संगत जी। तो मतलब मैं तो एकदम अचानक देखती रह गई संगत जी। इतनी बड़ी सारी तितली थी। जैसे कि सुना है संगत जी, ब्लैक कलर की जो तितली होती है वो नेगेटिविटी दूर करते हैं। तो संगत जी, एक्चुअल में ये बात सच है। इस समय घर में इतनी नेगेटिविटी हो रही है, इतनी नेगेटिविटी संगत जी। अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे तो पता नहीं है संगत जी, वो मेरे गुरुपा जानते हैं। तो आज संगत जी, गुरुपा ने 2 बार अपनी बेटी के ऊपर से नेगेटिविटी दूर करी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज वैसे भी शनिवार का दिन है संगत जी। पता नहीं हमारे यहाँ शनिवार मंगलवार अमावस इतना भारी होता है संगत जी, मतलब बिना बात के झगड़ा हो जाता है, बिना बात का। आप विश्वास कीजिएगा संगत जी, सुबह में ही जब माता रानी की जोत ले ली, फिर मेरे हस्बैंड मेरे अंकल को खाना देने के लिए मैं किचन में गई, तो वो लेटे हुए थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, आप ऑफिस जाना है, लेटे क्यों हो खाना? तो बोले कि देखना आज शनिवार है, कुछ हंगामा होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने उनको ही बोला कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, खाना खाओ और अब शॉप पे जाओ। तो संगत जी, सुबह से मन इतना परेशान हो रहा था, इतना परेशान कि गुरुपा से ही मतलब मन में ये सोची थी कि कोई हंगामा न हो जाए। क्योंकि संगत जी, अभी इस समय मेरा बेटा बहुत नेगेटिव हो रखा है संगत जी। ये गुरुपा अच्छी तरह जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बार बार। बाकी गुरुपा ने संभाल रखा है, मैंने तो गुरुपा पे छोड़ रखा है संगत जी। हाँ संगत जी, फिर मैं सूरज भगवान को जल अर्पण करके आने के लिए गई। तो संगत जी, मुझे दूर से एक बड़ी सी बहुत बड़ी तो नहीं, मीडियम साइज की वाइट कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखी। तो संगत जी, मेरे मन में ऐसे ही आया कि ये तितली स्वरूप में गुरुपा ही दर्शन दे रहे हैं, तो ये हम इस यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ आ जाए तो कितना, मतलब मन में ऐसे सोचे थे कि आ जाए। मैं जल दे के सूरज भगवान को मैं इधर घूमी संगत जी, वो तितली इधर मेरी तरफ पास से होकर मतलब घूम के निकली संगत जी। देखो संगत जी, मन में सोची हुई बात भी गुरुपा कैसे जान जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा आजकल रोज माता रानी के खूब अच्छे दर्शन करवा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज शनिवार था, शनिदेव की पूजा, काली माता की चुनरी, शेरा वाली की चुनरी गुरुपा ने चढ़वाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा को मैंने बोला था, गुरुपा आपको आपकी जो इच्छा हो, आप जो अपनी बेटी से करवाना चाहते हो ना, वो करवाना। तो संगत जी, गुरुपा ने ये सब पूजा करवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। संगत जी, सुबह भी जैसे पीपल देव सींचने जा रही थी, गुरुपा को बोल कर गई। तो संगत जी,
इतनी 777 की इतनी ब्लेसिंग, और आजकल तो संगत जी 13/7 की इतनी ब्लेसिंग मिलती है। 777 की तो ऐसे लगता है कि साथ साथ चल रही है ब्लेसिंग। सच में संगत जी गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। लेकिन संगत जी अभी घर में इतनी परेशानी चल रही है कि मतलब मन बहुत परेशान हो जाता है। गुरुपा का बहुत 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 अब गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, दुख रोया मत किया कर, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी, बहुत ही अच्छे। अभी भी संगत जी जैसे अभी अभी मतलब रात को भी खाना बनाया था संगत जी, तो मटर के छोले बनाए थे, तो वो थोड़े से ज़्यादा पक गए, तो वो मैंने अपने बेटे को बोला कि वो ज़्यादा पक गए हैं तो या तो मार्केट से कुछ मंगवा लेते हैं या फिर मैं कुछ और बना देती हूँ। तो वो अभी इतना नेगेटिव, इतने गुस्से में हो रखा संगत जी, तो उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसके लिए पनीर के पराठे बनाने के लिए किचन में चली गई संगत जी। मैं पनीर के पराठे बनाकर लाई तो उसने अंदर से गेट बंद कर रखा था। अब मुझे ये लगे पता नहीं इसने क्यों गेट बंद कर लिया, पता नहीं क्या है, क्योंकि अभी इसके साथ बहुत परेशानियां चल रही है, तो बहुत डर लगता है संगत जी। मैं तो रोज गुरुपा से अरदास करके सोती हूँ कि गुरुपा आपका बच्चा है, आपको संभालना है। फिर संगत जी मैं गेट खटखटाया, मैंने गुरुपा का नाम लिया, मंत्र जाप किया, उसने 1 मिनट में गेट खोल दिया और चुपचाप खाना खा लिया। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, गुरुपा के कब के बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे घर पे बहुत कराया हुआ है, लोग तुम लोगों को खुश नहीं देखना चाहते। अब कौन है संगत जी मुझे नहीं पता, वो गुरुपा जाने। मैंने तो सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरु मैं सच में संगत जी, मेरी 2 देवरानी भी ऊपर नीचे रहती है, मैं उन लोगों का दिया हुआ भी आजकल ना हम लोग खाते हैं ना कुछ भी नहीं खाते हैं, और पता नहीं कौन क्या करता है, वो गुरुपा जाने। मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। कल संगत जी मैं कल का एक सत्संग बताती हूँ कि कल मैं जैसे रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो मैं उनका बिस्तर, लड्डू गोपाल जी को उठाकर उनका बिस्तर लगाने के लिए उनको उठाया, पलंग उनका बिछाने के लिए, तो संगत जी उनके आगे हनुमान जी का स्वरूप रखा हुआ है, वो इतनी जोर नीचे आके गिरा संगत जी, मतलब मैं एकदम घबरा गई संगत जी। पहले तो ऐसा होता था कि मन में बहुत उल्टे सीधे सवाल आते थे, बहुत ऐसा होता था पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब जब से गुरुपा से जुड़े तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या विपत्ति आने वाली थी जो बाबा ने अपने ऊपर ले ली। तो संगत जी फिर मैंने वो बाबा के का स्वरूप उठाया, उसको ठीक से करके रखा और क्षमा मांगी उनसे। संगत जी अब सच में कुछ भी ऐसा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी और क्या विपत्ति आने वाली थी जो बाबा ने अपने ऊपर ले ली, गुरुपा ने अपने ऊपर ले ली। और सच में संगत जी ऐसी ही बात है, घर में इस समय बहुत प्रॉब्लम है पर गुरुपा संभाल रहे हैं और गुरुपा संभालेंगे, मुझे ये विश्वास है। गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे हैं, तू चिंता मत कर, तेरी जीत पक्की है। हाँ गुरुपा, मुझे विश्वास है आप अपनी संगत को जिताकर ही रहोगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं ये सत्संग मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। मेनका आंटी, आप मेनका आंटी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मेनका आंटी और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करे। सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। अब आगे मैं और सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।